powered by Zeppe. तो सर मेरा आपसे फिर एक यहाँ पे एक सवाल ये बनता है, बेशक हम इस चीज को समझे या ना समझे, चाइना जो कि इतना कंजर्वेटिव देश माना जाता है, बहुत क्लोज है उसके डोर्स, नई टेक्नोलॉजी को भी वो अगर देखता है तो बहुत पहले देखता है कि मेरा कंट्रोल तो नहीं जा रहा है। यही कारण है उसने फेसबुक व्हाट्सएप जैसी चीजों को वो भी उसने कंट्रोल किया है, अपनी ही चीजों को डेवलप किया है और उसको जिस पे उसका कंट्रोल है वही चीजें वहां पे प्रचलन में है। तो वो भी ओपन ब्लॉकचेन को लेके कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कर रहा है। उसने 6 ओपन ब्लॉकचेन्स के साथ को इंटीग्रेट किया अपनी जो खुद की ब्लॉकचेन है। ऐसा क्या देख रहा है वो इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो हम लोग नहीं देख पा रहे? और उसका ये कहना है चाइना का कि वो चाहता है कि दुनिया भर में जो डेवलपर्स हैं कहीं भी बैठे हैं वो आए, सबको इनवाइट कर रहा है कि वो आए और हमारे इस पब्लिक ब्लॉकचेन का जो उनकी बनाई हुई ब्लॉकचेन है उसका फायदा उठाएं और मिलके काम करते हैं। तो ऐसा क्या है जो हम नहीं देख पा रहे और चाइना इस चीज को देख रहा है? आपको लगता है कहीं ना कहीं चाइना ने इवॉल्व कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस टेक्नोलॉजी को लेकर? देखिए, फैक्ट ऑफ मैटर ये है कि पिछले 40 साल में चाइना ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज का इस्तेमाल किया है वो हैरान कुन है। अगर आज ग्लोबल पेमेंट सिस्टम या डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स की बात करें तो चाइना उसमें नंबर 1 है। और अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो चाइना उसमें भी दुनिया में नंबर 1 है। देखिए, ये फैसला उन्होंने 40 साल पहले किया। 40 साल पहले का चाइना बहुत ही गरीब चाइना था, बहुत ही पिछड़ा हुआ चाइना था, और वो जापान और अमेरिका जैसे मुल्कों के मुकाबले में बहुत ही गरीब था। पर उन्होंने अपने देश की गरीबी को दूर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई। उस स्ट्रैटेजी को उन्होंने कॉन्शियसली फॉलो किया और आज उसके रिजल्ट्स हैं। आज एक चाइनीज की पर कैपिटा इनकम इंडियन की पर कैपिटा इनकम से कई गुना ज्यादा है। चाइना का एक्सपोर्ट लेवल देखा जाए तो चाइना एक्सपोर्ट्स के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत अमेरिका से भी आगे है। तो एक लेवल पर अगर नेक्स्ट इकोनॉमिक जायंट, इकोनॉमिक सुपर पावर अगर कोई देश बन सकता है तो वो ऑफ कोर्स चाइना ही है, नो डाउट अबाउट दैट। और चाइना को ये करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है और उन्होंने ये किया। पर एक बात समझिए कि चाइना इसलिए कर सका कि चाइना के अंदर सिंगल पार्टी कंट्रोल है। चाइना हिंदुस्तान से बिल्कुल उलट मुल्क है। इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, चाइना सिंगल पार्टी सिस्टम है। इंडिया मल्टी रिलीजियस कंट्री है, वो सिंगल रिलीजन सिस्टम है। तो यहां और वहां के बीच में जो गहरे फर्क हैं उस कारण वहां की चॉइसेस भी डिफरेंट हो जाती है। पर टेक्नोलॉजी की जितनी गहरी समझ चाइनीज गवर्नमेंट को है या चाइनीज रूलिंग क्लास को है, उतनी गहरी समझ इंडिया की रूलिंग क्लास को नहीं है। इसीलिए जो ब्लॉकचेन को लेकर जरूरी फैसले हिंदुस्तान को 5 साल पहले कर लेने चाहिए थे, वो आज तक हिंदुस्तान नहीं कर सका है।